हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फोर कोड। दोस्तों आ गया हूं क्लिक अमेजिंग लैंग्वेज लेके HTML। यानी कि अब हमारे चैनल पर आपको एक और ट्यूटोरियल यहां पर दिखेगा। यानी कि प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसके बाद आपको यहां पर एक और प्लेलिस्ट दिख जाएगा HTML फॉर बिगिनर। और इस HTML को आप इस तरीके से सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो ये जनरली बिगिनर्स के लिए ही है। अगर आपको HTML CSS की नॉलेज है तो आप जावास्क्रिप्ट पढ़िए। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं प्रोग्रामिंग के फील्ड में, अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहला लैंग्वेज आपको पढ़ना चाहिए वो HTML है। उसके बाद आपको CSS पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपको बूटस्ट्रैप पढ़ना चाहिए, फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करना है किसी चीज़ को पढ़ने के लिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको HTML से ही स्टार्ट करना है। अगर आप जो है करियर बनाना चाहते हैं अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या वेब डेवलपमेंट में, तो आपको HTML से ही स्टार्टिंग करना है। क्योंकि दुनिया की कोई भी वेबसाइट बनी हो, कोई कोई भी आप किसी भी लैंग्वेज से बना लो आप उस चीज़ को, लास्ट में जो उसका ओवरव्यू है वो HTML से ही फाइनलाइज होता है। भले ही हम रिएक्ट के अंदर एप्लीकेशन बनाते हैं, नेक्स्ट के अंदर एप्लीकेशन बनाते हैं, लेकिन जो आउटपुट निकल के आता है वो HTML का ही पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आप YouTube देख रहे हैं, यानी कि YouTube में जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें HTML से ही शो होती हैं। विदाउट HTML आप कुछ भी शो नहीं कर सकते। यानी कि HTML के बिना आप यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर सकते आउटपुट के अंदर। जो भी आप यहाँ पर वो बना हुआ देख रहे हैं, चाहे वो ये शॉर्ट लिखा हुआ हो, चाहे ये एक बटन की तरह ट्रीट कर रहा हो, चाहे ये सब्सक्राइब का बटन हो, चाहे ये जॉइन का बटन हो, चाहे ये लोगो हो, ये सारी चीजें HTML के हेल्प से ही लगती हैं। और विदाउट HTML आप कुछ भी बना नहीं सकते। इसलिए अगर आप प्रोग्रामिंग के फील्ड में नए हैं और अपना करियर प्रोग्रामिंग के फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट लैंग्वेज HTML पढ़ना चाहिए। हमारे चैनल पे जस्ट फॉर कोड चैनल पे आपको यहाँ पर एक नई प्लेलिस्ट दिखेगी HTML फॉर बिगिनर के नाम से, और HTML फॉर CSS HTML सॉरी CSS फॉर बिगिनर्स के नाम से। तो HTML CSS इसका वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो आपको HTML ही देखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो HTML ही देखिए, CSS को आपको नहीं दिखना है। सिर्फ आपको HTML पे ही ध्यान देना है अगर आप बिगिनर हैं तो। अभी तक हमने HTML का कोई ट्यूटोरियल नहीं लाया। HTML से रिलेटेड हमने कई सारे अपने वेबसाइट बना रखे हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे ना, तो HTML से रिलेटेड मैंने वेबसाइट बना रखा है HTML CSS की हेल्प से। बट आपको अगर HTML CSS की जानकारी नहीं है, तो पहले आप HTML CSS पढ़िए, उसके बाद आप इन वेबसाइट्स को बनाइए। ठीक है, तो HTML आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। और काफ़ी जो है प्रीमियम कोर्स होने वाला है। यानी कि जो प्रीमियम से मेंबर को पढ़ाया जाता है HTML, उस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। यानी कि जो हमारे प्रीमियम कोर्स हैं, जिस तरीके से मैं प्रीमियम कोर्स में आपको पढ़ाता हूँ, रिएक्ट मैंने पढ़ाया प्रीमियम में, PHP मैंने पढ़ाया है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने प्रीमियम में पढ़ा रखी हैं। उस तरीके से यानी कि प्रीमियम वाला फीलिंग आपको आएगा यहाँ पर अगर आप मेरे साथ HTML पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि HTML क्यों पढ़ेंगे और क्या है HTML, वो आपको जानना जरूरी है। उसके लिए मैंने एक छोटा सा नोट्स बनाया है, और मैं आपको पहले ही बता दूं, जो भी नोट्स मैं बनाता हूँ वो W3 स्कूल वेबसाइट है उसकी हेल्प से बनाता हूँ। ठीक है, तो वहीं से मैं कंटेंट कॉपी करता हूँ नोट्स के लिए। इन चीज़ों को समझाऊंगा। W3 स्कूल पे वेबसाइट पे सब कुछ पड़ा हुआ है, मटेरियल जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं वहीं से हिंट लेकर काम करता हूँ। आप भी वहाँ से हिंट ले सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लिखा है कि वेलकम टू HTML, यानी कि HTML में आपका स्वागत है। ठीक है, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। किसी भी तरह का आप वेब पेज बनाना चाहते हैं तो ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। यानी कि इसके अलावा आपको कुछ, यानी कि ये मानक लैंग्वेज, मानक लैंग्वेज का मतलब समझ रहे हैं ना, ये मानक लैंग्वेज है। कुछ भी आप अगर आप बनाना चाहते हैं, जैसे कुछ भी आप यहाँ पर सर्च कर, जैसे मैंने सर्च कर लिया google.com, ऐसे में लिखा google.com, ये google.com वेबसाइट खुली। ठीक है, ये खुल गया। ये जो आप देख रहे हैं ना व्हाइट वाला, ये आपका वेब पेज है, इसको बोलते हैं वेब पेज। ठीक है, ये वेब पेज है। और ये जो आपका कंटेंट है, ये सारा जो शो हो रहा है, ये इमेज है, ये इमेज लगा हुआ है। तो इमेज कैसे लगता है ये भी आप सीखेंगे। ये आपका इनपुट फील्ड है, कैसे बनता है HTML से, वो भी आप सीखेंगे। तो ये जो सारी चीजें बनती हैं यहाँ पर, चाहे वो ये बटन हो, चाहे वो ये वाला माइक वाला बटन हो, चाहे वो कैमरा वाला बटन हो, कुछ भी अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें आपकी HTML से ही बनती हैं। और ये चीज, ये जो पार्ट है आपका, इसको बोलते हैं वेब पेज। ये आपका एक पेज है। इसी पेज के अंदर, यानी कि इसी पेज में आप सारी चीजें बनाते हैं जो कि HTML से ही बनती हैं। ठीक है, तो HTML के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि कुछ भी आउटपुट के रूप में अगर आप वेब एप्लीकेशन में या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर देखते हैं, तो वो HTML से ही बना हुआ होता है। भले ही आप किसी भी लैंग्वेज में बनाए, लास्ट में आप चाहे पाइथन में बनाओ, चाहे वो एंड्रॉयड में बनाओ, चाहे वो आप रिएक्ट में बनाओ, चाहे वो रिएक्ट नेटिव से बनाओ, चाहे वो आप नेक्स्ट जेएस से बनाओ, किसी भी लैंग्वेज से आप बनाओ, वो जो आपका उसका आउटपुट होगा वो HTML से ही जनरेट होके आता है। ठीक है, तो बिना HTML के आप आगे बढ़ नहीं सकते, और HTML सीखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं वेब पेज। और ये आपका है HTML का पार्ट, यानी कि जो यहाँ पर इनपुट फील्ड दिखा है ये HTML का पार्ट है। ये जो फोटो लगा हुआ है ये भी HTML से लगता है, और ये जो लिखा हुआ है ये भी कंटेंट आपका HTML से ही लिखा जाता है।
कैसे लिखा जाएगा, कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। पहले तो यहाँ पर आइए ज़रा। तो ये आपने सिंपल शब्दों में समझ लिया कि एचटीएमएल के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन बनाते हो तो वो एचटीएमएल की हेल्प से ही बनता है, भले ही आप किसी भी लैंग्वेज में आप उसका कोड लिखें। तो आगे की लैंग्वेज भी सीखने के लिए आपको एचटीएमएल आना चाहिए, इसलिए मैं आपको एचटीएमएल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज एचटीएमएल लिखा गया, एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। HTML द HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब, वही चीज लिखा गया जो यहाँ पर लिखा गया था, यानी कि वेब क्रिएट करने के लिए आपको मार्कअप लैंग्वेज यही है आपका HTML, ठीक है। यानी कि एक मानक लैंग्वेज, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक लैंग्वेज, ठीक है। तो ये एक मानक लैंग्वेज है वेब क्रिएट करने के लिए। HTML के बिना आप क्रिएट नहीं कर सकते वेब एप्लीकेशन, ये समझ लीजिए। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, यानी कि HTML जो है डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है किसी वेब पेज के स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वो HTML ही डिसाइड करेगा। यानी कि अगर आप इनपुट फील्ड यहाँ पर रखना चाहते तो इनपुट फील्ड यहाँ पर बनाइए। इमेज अगर आपको नीचे डिफाइन करना है तो आप इस इमेज को नीचे ऊपर कैसे भी कर सकते हो, वो HTML के ही हेल्प से होता है, ठीक है। तो आप समझेंगे आगे की तरफ चीजों को। तो फिर आप यहाँ पर देखिएगा HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर सीरीज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब हो गया कि कुछ टैग होते हैं जिनका हेल्प से ही सारी चीजें बनती है। जैसे ये आपका इमेज टैग से बना होगा, इनपुट फील्ड से बना होगा, यानी कि इनपुट टैग से बना होगा। ये भी आपका इमेज हो सकता है या आइकन हो सकता है कोई। ये जो लिखा गया ये बटन हो सकता है, ये बटन है। ये जो लिखा गया हो सकता है ये पैराग्राफ में लिखा हुआ यानी पी टैग से लिखा गया हो। तो यानी कि जो HTML है ना वो सीरीज ऑफ टैग है, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स का मतलब हो गया टैग। तो HTML के शब्दों में हम टैग्स बोलते हैं उनको, अभी आप समझेंगे आगे की तरफ। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, यानी कि HTML एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट या टैग दोनों चीज एक ही है। तो चाहे आप एलिमेंट बोलो चाहे टैग बोलो, तो जो HTML एलिमेंट होते हैं वो ब्राउजर को बताते हैं कि कैसे वो यानी कि कैसे वो जो है ब्राउजर में शो होंगे। हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, यानी कि कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है ब्राउजर के अंदर, वो HTML ही डिसाइड करता है, HTML ही बताता है, ठीक है। ब्राउजर को कि कैसे उसको डिस्प्ले करना है। जैसे कि इमेज टैग आप, यानी कि जो गूगल का इमेज है आप चाहें तो यहाँ डिफाइन कर दें, यहाँ डिफाइन कर दे, तो वो HTML ही डिसाइड करता है कि सेंटर में दिखेगा, नीचे दिखेगा, ऊपर दिखेगा, कहाँ दिखेगा। वो HTML की हेल्प से ही आप डिसाइड करते हैं उस चीज को, ठीक है। आइए जरा यहाँ पर फिर से HTML एलिमेंट्स लेबल पीस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ लिंक etc, यानी कि ये जो है पीसेस ऑफ कंटेंट, पीसेस ऑफ कंटेंट का मतलब हो गया कि जैसे कि ये एक पैराग्राफ है यहाँ पर लिखा गया है, ये एक बटन है, ये एक इनपुट फील्ड है ना। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने जस्ट फोर कोड सर्विस .com खोला इस तरीके से, ये हमारी वेबसाइट है, ये एक हेडिंग है, ठीक है। इस तरीके से हेडिंग के रूप में दिखा। ये आपका नेप बार है, यहाँ पर होम, ये सब मेन्यूज हैं हमारे। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिखेंगी, ये भी एक हेडिंग है। उसके बाद हो सकता है ये पैराग्राफ से बना, ये आइकन है, तो ये इमेज है, तो ये इमेज यहाँ पर कैसे दिख रहा है, ये सब HTML की हेल्प से ही बनता है। जनरली ये तो मैंने नोड के अंदर एप्लीकेशन बनाया है, यानी कि नोड जो इसके अंदर एप्लीकेशन बना हुआ है ये नोड प्लस रिएक्ट के हेल्प से। बट यहाँ पर जो है सारे पार्ट आपके HTML से ही बन के आते हैं। अगर आप इंस्पेक्ट करके देखेंगे ना एलिमेंट के अंदर, तो देखिए सारे HTML के ही एलिमेंट यहाँ पर आपको दिखेंगे, ठीक है। समझ में आएंगे आपको धीरे धीरे, यानी कि काम करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो HTML को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए आपको पेशेंस रखना है। नोट्स आपको लास्ट में दिया जाएगा, अभी आपको ये नोट्स नहीं मिलेगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा HTML, उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा गया एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड, यानी कि कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ये एक टैग है डॉग टाइप HTML, ये एक टैग है जिसका, यानी कि क्यों लिखते हैं ये चीज आपको यहाँ पर लिखा गया डिफिनेशन, द डॉग टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी भी HTML के अंदर ये चीज अगर लिखा हुआ है शुरुआत में, तो इसका मतलब वो जो है HTML5 का कंटेंट यूज करे, यानी कि ये चीज HTML5 को डिनोट करता है, जो है दिखाता है कि ये HTML5 है, ठीक है। इसको इसलिए लगाते हैं। द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज, यानी कि किसी भी HTML पेज में आपको ये HTML लिखना कंपलसरी, ये रूट एलिमेंट है, ये चीज लिखेंगे, ठीक है। तो अभी तो लेटेस्ट ब्राउजर है, अगर आप नहीं भी लगाते हैं इस चीज को तो वो ऑटोमेटिक लगा देते हैं, ठीक है। हेड एलिमेंट कंटेन्स द मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज, यानी कि मेटा इन्फॉर्मेशन आप आगे समझेंगे क्या है कैसे है। यानी कि मेटा जितने भी मेटा इन्फॉर्मेशन है वो सारा हेड कंटेन करता है। हम आगे जब कोड करेंगे तब आपको समझ में आएगा। टाइटल, द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज अ टाइटल फॉर द HTML पेज विच शोन इन द ब्राउजर टाइटल बार और द पेज टैब्स, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज, जैसे यहाँ पर देखिए टाइटल बार इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हो गूगल, ठीक है, ये गूगल लिखा हो ना यहाँ पर टाइटल में, तो इसी को आप टाइटल से शो करते हो, यानी कि टाइटल एक टैग है HTML के अंदर, उसी की हेल्प से ये शो होता है।
और यहाँ पर देखिए जस्ट फॉर कोड लिखा गया, तो ये टाइटल के हेल्प से ही शो होता है। अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे ना इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए इंस्पेक्ट करके एलिमेंट में ऊपर की तरफ जाएंगे, हेड को खोलिए और हेड को खोलेंगे। जैसे मैंने ये हेड खोला इस तरीके से, और इसके अंदर आपको ये देखिए मेटा इन्फॉर्मेशन, देखिए हेड के अंदर सारा मेटा इन्फॉर्मेशन है, ठीक। ये मेटा से रिलेटेड यूटीएफ-8 ये सब क्या है मैं आपको बताऊंगा, व्यू पोर्ट, ये सब लिंक, ये सब मेटा इन्फॉर्मेशन है। और इसके नीचे आपको कहीं ना कहीं टाइटल दिख जाएगा, ये देखिए टाइटल टैग दिखा, इसी के अंदर जस्ट फॉर कोड लिखा गया है, ठीक है। और लिंक के हेल्प से ये लोगो लगाया गया है, ये देखिए लिंक में लोगो लगाया गया है इस तरीके से। तो टाइटल में ही जस्ट फॉर कोड लिखा हुआ है, तभी यहाँ पर दिख रहा है। तो टाइटल की हेल्प से आप इसका टाइटल, यानी कि जो अपना एप्लीकेशन है, वेब पेज है, उसका टाइटल डिसाइड कर सकते हो। ये चीजें आप समझेंगे आगे जब कोड करेंगे। उसके बाद देखिए यार, बॉडी यहाँ पर लिखा गया। बॉडी का मतलब हो गया कि जो भी आप यहाँ पर कंटेंट देखते हैं ना, यहाँ पर ये सब बॉडी की हेल्प से ही दिखता है। यानी कि जो भी आप देख रहे हैं, कुछ भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारी चीजें बॉडी के अंदर ही लिखा जाता है। ना आप टाइटल के अंदर लिखते हैं और ना ही आप हेड टैग के अंदर लिखते हैं, बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे इस चीज को आप। तो जो भी आपको कंटेंट अपने वेब पेज पे शो करना है, वेब पेज का मतलब ये आपका जो व्हाइट वाला पेज है, ये है आपका वेब पेज। और इस पे जो भी शो करना है वो एचटीएमएल के अंदर, पहले तो एचटीएमएल स्टार्ट करेंगे, फिर जो भी है मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। और ये सारे कंटेंट आपके बॉडी के अंदर ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ही आप समझेंगे, पेशेंस रखेंगे सभी चीजों के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया H1 एलिमेंट डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग, ठीक है। लार्ज हेडिंग का मतलब बड़ा हेडिंग, जैसे कि हो सकता है कि ये H1 से लिखा हो, है ना। और यहाँ पर एक और चीज लिखा गया कि पी एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ, यानी कि जैसे कि एक पैराग्राफ अगर आपको लिखना है, ये एक पैराग्राफ है तो इसको आप पी से लिखिए। ये आपका एक हेडिंग के रूप में दिखाना है एचटीएमएल के अंदर, तो आप इसको H1 से लिखिए। H1 से लेकर H6 तक वैल्यू दे सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे ही सारी चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल आपको पेशेंस रखना है, और जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाए उस तरीके से पढ़ते रहिए पेशेंस रख के, और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, ठीक है। पेशेंस रखेंगे। एक और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे एचटीएमएल काम करने के लिए। तो अभी हमने एचटीएमएल का डिफिनेशन समझा। वेब पेज क्या है, कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन किया जाता है, वेब पेज आपका ये एचटीएमएल का, यानी कि जो भी आप वेब एप्लीकेशन खोलते हैं ना, ये जो आपको पीछे की तरफ दिखता है, ये आपका वेब पेज होता है। कंटेंट आपका ये एचटीएमएल से बनता है, जो भी यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका वेब पेज है। इसको आप कलर भी कर सकते हो, यानी कि जो वेब पेज है अभी ये वहां पर, यहाँ पर व्हाइट दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। कोई भी कलर यहाँ पर दे सकते हो, रेड, ब्लू, ब्लू ग्रीन, यानी कि वेब पेज का कलर आप चेंज कर सकते हो। जैसे मेरी वेबसाइट में देखिए, यहाँ पर वेब पेज का जो कलर है थोड़ा मतलब डार्क टाइप का है, इधर व्हाइट है। तो ये आपका वेब पेज नहीं है। वेब पेज आपका जो वेब पेज ये होता है, ठीक है। कुछ भी आप जैसे ओपन, यानी कि एचटीएमएल में कुछ भी आप लिखते हैं ना, तो पहला अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा उसके अंदर कंटेंट, एक एचटीएमएल का सिंपल सा पेज बनाया और उसको कंट्रोल ओ करके ब्राउजर में अगर आपने ओपन किया ना, तो ये वो आपको एक वेब पेज देता है। जैसे आप कुछ भी एचटीएमएल एक्सटेंशन में जैसे आप कुछ भी सेव करेंगे, तो वो आपका एक वेब एप्लीकेशन ही है। जब भी आप उसको ओपन करेंगे तो ये वो आपको ब्लैंक पेज देगा, उसी के अंदर आप एचटीएमएल का कंटेंट लिखते हैं। आपको समझ में आएगा आगे धीरे धीरे जब आप काम करेंगे, ठीक है। फिलहाल पेशेंस रखना है आपको। और एक और सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड कर लेना है वीएस कोड के नाम से, यहाँ पर सर्च कर लेंगे वीएस कोड डाउनलोड, वीएस कोड डाउनलोड, या डाउनलोड वीएस कोड लिख देंगे, या वीएस कोड डाउनलोड लिख देंगे, जैसे भी आप लिखिए, लिख दीजिए, बस कैसे भी लिख दीजिए, आ जाएगा। तो आपको ये लिंक दिखेगा कोड विजुअल स्टूडियो डॉट कॉम, इस पर क्लिक करेंगे। अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप डाउनलोड करेंगे, जैसे विंडोज़ 10 है तो इस पे क्लिक कर देंगे, और मैक है तो इस पे, और लिनक्स है तो इस पे क्लिक कर देंगे। तो विंडोज़ 10 है इसलिए, या 11 है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद अब ये देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गया। जब ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं होता, ये 90 एमबी का फाइल है, देखिए डाउनलोड हो रहा है। एक बार इस सॉफ्टवेयर को जरूर डाउनलोड कर लेंगे आप, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल जरूर कर लेंगे इस चीज़ को। तो इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप जाइए ज़रा यहाँ पर, जैसे कि डाउनलोड में जाएंगे, तो ये रहा डाउनलोड हमारा, इस पे क्लिक कर दूंगा मैं इस तरीके से, और ये रहा वीएस कोड, इस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप जो है इसको ओके करिए। अच्छा, ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड है, इसकी वजह से ऐसा बताया जा रहा है। तो आप जो है बस डबल क्लिक करेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे में इंस्टॉल्ड है इसलिए वो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। तो डाउनलोड कर लिया आपने, इंस्टॉल करने के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक दे दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है, और कैसे उसको जो है मतलब एक बेहतरीन लुक देना, वो उसका भी मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो आपको ये चीज़ कर लेना है, यानी कि डाउनलोड का जो वीडियो वो भी मैं दे दूंगा, और जो वीएस कोड का लुक आपको सेट करना है इस तरीके से, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं आपको कोई भी पेज खोलता हूँ, जैसे पेज डॉट जेएस मैंने खोला, तो ये आपका कोड नहीं है जो आप सीखने वाले हैं। सीखने के लिए हम कुछ और लिखेंगे, तो इस तरीके से आपका लुक दिखना चाहिए काम करने के बाद। तो उसका भी मैं आपको एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उससे आप उसके जो है अपने वीएस कोड को कस्टमाइज कर लेंगे, जो भी सेटअप बताया गया कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल वीएस कोड को डाउनलोड करके आप जो है रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम जो है
जो है HTML का कोड लिखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कैसे HTML का यूज करना चाहिए, क्यों यूज करेंगे। अभी अभी आपको शायद ना समझ में आए, ठीक है, बट आपको समझ में आएगा जब आप कोड करेंगे तब। तो VS कोड को जरूर डाउनलोड कर लेंगे। जरूरी नहीं कि VS कोड में ही कोड किया जाए, किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर आप कोड कर सकते हो। तो VS कोड थोड़ा पॉपुलर है, इसके वजह से हम VS कोड के अंदर काम करेंगे। और अगर आपको HTML CSS की नॉलेज है, तो आप ट्राई करिए जरा इस तरीके का वेबसाइट बनाने के लिए, पोर्टफोलियो बनाइए, है ना, ये वाली बनाइए वेबसाइट। काफ़ी सारी वेबसाइट है, काफ़ी सारे कंटेंट है, तो धीरे-धीरे आप समझ में आएगा आपको। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ इश्यू है ज़रूर पूछिए। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से जॉइन करिए, आपको पूरी फुल सपोर्ट मिलेगा आपको, यानी कि मैं आपके लिए बैठा हूँ। फुल सपोर्ट मिलेगा। HTML के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, यानी कि पढ़ने के दौरान हमारे किसी भी वीडियो में, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते हो, किसी भी वीडियो में आपको प्रॉब्लम आई है, व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन करिए, वहाँ से आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।